घमंड एक क्षण का, जीवन एक सत्य। घमंड तब तक रहता है जब तक जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है, जब तक हर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, जब तक व्यापार बढ़ता है, बैंक बैलेंस मुस्कुराता है और लोग सलाम ठोकते हैं, तब तक इंसान को लगता है कि वही सबका मालिक है। रमेश भी ऐसा ही था। ऊंची गाड़ी, बड़ा बंगला, जेब में नोटों की गड्डी और बातों में अकड़। उसे लगता था कि दुनिया उसके इशारे पर चलती है। वह अक्सर कहा करता, पैसा है तो सब है। लेकिन जिंदगी कब किसे आईना दिखा दे, कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक सीने में तेज दर्द उठा। भागते भागते अस्पताल पहुंचा। जांचें हुई। रिपोर्ट हाथ में लेकर डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, अब सब भगवान के हाथ में है, हम पूरी कोशिश करेंगे। बस यही एक वाक्य उसकी अकड़ को पिघला गया। आईसीयू के बाहर वही लोग खड़े थे जिनके सामने वह कभी सिर ऊंचा रखता था, पर उस कमरे के अंदर ना बैंक बैलेंस काम आया, ना गाड़ी, ना बंगला। वहां नोट नहीं चलते थे, वहां सिर्फ सांसें गिनी जाती थी। उसने पहली बार महसूस किया, वह मालिक नहीं, एक मेहमान है। जिस जीवन पर वह इतराता था, वह तो एक पल में डगमगा सकता है। अस्पताल की उस खामोशी में उसे अपने शब्द याद आए, पैसा है तो सब है। और आज वही पैसा उसके लिए एक अतिरिक्त सांस भी नहीं खरीद पा रहा था। उस क्षण उसे समझ आया कि घमंड दरअसल कमजोरी का दूसरा नाम है। जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं, वह परिस्थितियों का दिया हुआ उधार है। जिंदगी एक झटका देती है और समझा जाती है, तू मालिक नहीं, मेहमान था। इसलिए यदि कुछ रखना ही है, तो घमंड को जेब में रखो, दिल में नहीं। दिल में रखो विनम्रता, चेहरे पर रखो मुस्कान और व्यवहार में रखो इंसानियत। क्योंकि अंत में साथ ना दौलत जाती है, ना शोहरत। साथ जाता है तो बस कर्म और लोगों की दुआएं। अब कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते अपने माता पिता का सम्मान और ध्यान जरूर रखें। राधे राधे।